वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नीट के लिए बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। अगर आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसे कहते हैं? देखिए, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि 1/0 ही सिर्फ इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब हुआ आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किस चीज़ से कर रहे हैं तो उसको इन्फिनिटी कहता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा टीचर है जो पूरे इंडिया में फेमस है, एक टीचर है पूरे गली में पढ़ाता है, एक 2-4 बच्चा जानता है। तो जो बड़ा टीचर है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इन्फिनिटी माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू छोटा टीचर, गली वाले टीचर के। तो इसी को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बोलेंगे। देखिए यहाँ देखिए 1 मीटर लेंथ इज़ इन्फिनिटी। 1 मीटर लेंथ क्या हो गया? यहाँ पे खुद इन्फिनिटी बन गया। कंपेरिजन किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। रेडियस ऑफ अर्थ से 1 मीटर लेंथ जो है वो क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये अपने आप में क्या बन रहा है? ये बन रहा है मेरे दोस्त, ये इन्फिनिटी बन रहा है। किससे? 1 मीटर। 1 मीटर कितना छोटा हो जाएगा? अगर हम बोलेंगे कि अर्थ का रेडियस तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर खुद बहुत छोटा हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर को बड़ा दिखाना है हमको। ये 1 मीटर लेंथ इज़ इन्फिनिटी लार्जर देन रेडियस ऑफ एटम। तो ये 1 मीटर लेंथ यहाँ पे क्या बन गया? इन्फिनिटी बन गया। किसके कंपेरिजन में? रेडियस ऑफ एटम में। यहाँ पे 1 मीटर लेंथ क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। किसके कंपेरिजन में? रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 1/0 क्या हो गया? इन्फिनिटी होता है। 1/1 अगर नीचे वाली संख्या को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे तो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो मेरा क्या हो जाएगा? छोटा होता है। जैसे 1/1 यहाँ पे 1 आया। अब देखिए 1 नीचे में है तो इसको और बढ़ाएंगे 2 कहिए तो क्या हो जाएगा? 0.5 आया। अब जो नीचे में 2 है उसको और बढ़ाएंगे तो और बढ़ा के हम 4 किए तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया? 0.25 आया। कितना आया? 0.25। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, ये जो 4 है उसको हम लोग 5 कर देंगे तो 1/5, तो 5 को 4 था तो 5 कर दीजिए तो जो घट के क्या हो गया? 0.2 हो गया। 0.25 से अब देखिए इसको और बढ़ाए 10 कर दीजिए, क्या हो गया? 0.1 आ गया। अब देखिए और बढ़ाएंगे हम 1/1000 कर दिए तो 1000 करने के लिए इसको देखिए 0.0001 आ गया। ये कैसे आया? ये देखिए अगर एक ज़ीरो बैठा है दशमलव बैठा है यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे बात नहीं बनी मेरी। अब हम क्या करना पड़ेगा? फिर एक और ज़ीरो, यहाँ एक और ज़ीरो, यहाँ भी एक और ज़ीरो, फिर एक और ज़ीरो, यहाँ भी एक और ज़ीरो, यहाँ भी एक और ज़ीरो। तो 3 ज़ीरो ऊपर 3 ज़ीरो नीचे दिए, कट जाएगा। कितना वन कटा? 1 तो क्या हुआ? 30.010। ये क्या हो गया? इसका ये हो गया। चलिए आगे देखिए 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखें त्रिकोणमिति रेशियो में। अब देखिए ये जो होता है ये कितना होता है? ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया मेरे दोस्त एक्स एक्सिस। जो एंगल जो जाता है हम लोग का इधर से जाए क्लॉकवाइज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग जब क्लॉकवाइज नहीं जाके एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो थीटा क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? थीटा पॉजिटिव। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? उसी तरह यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा अगर क्लॉकवाइज ना जाके एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थीटा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरे दोस्त निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे आर्क लेंथ। ये जो हुआ ये क्या होगा? हम लोग का आर्क लेंथ हो गया। अगर देखिए अगर कोई आदमी, ये रेडियस है मतलब कोई गोला है, अगर कोई आदमी दूर बैठा हुआ, एक आदमी पास बैठा हुआ, जैसे ये स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन हो गया है ना, बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन, सिनेमा हॉल मान लीजिए। अगर कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ तो आप बताइए एंगल किसका ज़्यादा हुआ? एंगल किसका ज़्यादा होगा? किसका कम होगा? देखिए जिसका रेडियस ज़्यादा होगा यहाँ से क्या हो गया? इसका रेडियस कम होगा या ज़्यादा? इसका रेडियस यहाँ से कम होगा। तो जिसका रेडियस कम होगा उसका एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर वहीं पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा ज़्यादा, तो एंगल इसका क्या हो जाएगा? कम। तो इसी वजह से ना सिनेमा घर में जो होता है, जो पीछे बैठा रहता है उसका एंगल क्या होता है? कम होता है। एंगल जैसे कि यहाँ स्क्रीन लगा हुआ वो पीछे बैठा हुआ है, यहाँ से आराम से दिखता है, इसको पूरा स्क्रीन दिखेगा। जो पास में देखा वो डायरेक्ट मुड़ी को हिलाता रहेगा, इधर टुई 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 ले भाई डायरेक्ट देख ही रहा है। अब
उसको दिखेगा ही नहीं ना, थीटा उसका बहुत ज़्यादा बन रहा है और इसका थीटा क्या बनेगा, कम बनेगा। तो जैसे ही थीटा कम बना तो ये आराम से दिख रहा। ऐसे ही होता है मेरे दोस्त क्रिकेट मैदान में, दूर की सीट है उसमें क्या लगता है, पाई से ज़्यादा रखता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए जो आर्क लेंथ होती है वो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये भी मीटर में हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए ये जो मेरे दोस्त ये क्या होता है, अगर एक लाइन से किया और एक लाइन से मतलब एक बिंदु शुरू किया और फिर उसी बिंदु पर आगे भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का। 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन। ठीक है, और 1 पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे एक कोण जो बनता है तो कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है, बोलिए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो गया। और ये देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री से प्लस अधिक कोण, समझे। और ये देखिए एक लाइन है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण पता है, यहाँ पे 0 डिग्री बनता है ना, यहाँ से 180 हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आगे देखिए पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, बोलिए। पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 बटा पाई होगा कि नहीं होगा। अगर फिर हम आपको बोले 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन बट्टा 180 डिग्री। मतलब अगर आप डिग्री से रेडियन में जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बट्टा 180 से 180 से क्या करना, गुना करना। ठीक है, डिग्री मतलब छोटा चीज़ हुआ, छोटा चीज़ मतलब क्या बोल सकते हैं आप, अरे आप तो डिग्री पढ़ते ही आ रहे हैं ना, जब डिग्री पढ़ते ही आ रहे हैं तो ये सिंपल हुआ आपके लिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाइएगा तो ये क्या होता है, पाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलिए। तो पाई बट्टा 180 मतलब जब आप डिग्री टू रेडियन जा रहे थे पाई बट्टा 180 हो जाएगा। उसी तरह जब रेडियन से डिग्री में जा रहे थे क्या हो जाएगा, 180 बट्टा पाई हो जाएगा, उल्टा होता डायरेक्ट। चलिए आगे देखिए, कॉन्वर्ट फ्लोइंग रेडियन इंटू डिग्री। यहाँ क्या बोल रहा है, रेडियन से डिग्री में बदलना। अगर पाई बट्टा 2 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है क्या करना है, 180 बट्टा पाई से आपको क्या करना, भाग कर जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई पकड़ गया, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पाई बट्टा 4 रेडियन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये पाई बाई 4 क्या है, रेडियन है, इसको गुना करना है। किससे गुना करना है, इसको गुना करना है 180 बट्टा पाई से पाई कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 90 दुना कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा मेरे दोस्त, 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। ओके, और बच जाए कितना, 2 और 0, 4 पंचे 20, यहाँ 45 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कॉन्वर्ट फ्लोइंग इनटू रेडियन। अब क्या बोल रहा है, रेडियन है, मतलब ये कोण दिया हुआ है, इसको रेडियन में बोलने के लिए क्या बोले, डिग्री तो आप जानते ही हैं ना मेरे दोस्त, उसके लिए थोड़ा हल्का से कॉन्फ्रेंस मिला, पाई बट्टा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, इसको गुना करना है किससे, यहाँ पे करना है मेरे दोस्त पाई बट्टा 180 डिग्री से। 45 गुना 90, ये कितना बार में कट जाएगा मेरे दोस्त, 4 बार में, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 60 डिग्री को बदलना है, 60 डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 180, 6 डिग्री 18, पाई बाई 3 हो जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्त सबको बना लेना है। मतलब हम कहे आपको डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना तो क्या करना है, पाई बटा 180 से गुना कर लेना, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पीएचडी करना आपको ट्रिगोनोमेट्री में। नीट के लिए बेसिक मैथ करने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा। आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है, a1/a2 बराबर क्या हो गया, 7/3। देन फाइंड a1 प्लस a2 बट्टा a1 माइनस a2। अब देखिए a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, सामने में होगा, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 है। a2 का वैल्यू कितना है, 3, तो 7 3 10, 7 माइनस 4, ये होता है मेरे दोस्त। आगे देखिए, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 बट्टा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 बराबर 5/3। तो देखिए इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, कर देना है। और आपको पूछ रहा है कि I1 बट्टा I2 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से गुना कीजिएगा तो 3 रूट अंडर I1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 रूट अंडर I2
उसी तरह इससे गुना कीजिएगा तो 5 रूट अंडर I1 और 5 रूट अंडर I2। तो रूट अंडर मतलब I1 को I1 की तरफ, I2 को I2 की तरफ ले जाना है। तो इस साइड में I2 तो 3I2 है ना। इसको क्या करना है, इधर ये माइनस में प्लस में आ जाएगा तो 8I2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, इधर बच गया -3I2। क्या बच जाएगा, -3I2। और इधर से आएगा माइनस, इधर देखिए यहाँ वाला नीचे उतर जाएगा डायरेक्ट 5I1 है। इधर से क्या आया 3I1, तो ये प्लस में इधर तो माइनस में हो जाएगा। और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2I2 मतलब संख्या को संख्या की तरफ ले जाना है और I2 को I1 की तरफ जो भी है इसको ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट अंडर I1 बट्टा रूट अंडर I2 2/4 बराबर, मतलब 2 चौके 8, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। और रूट से स्क्वायर करने पर दोनों का रूट कट गया, कटा कि नहीं कटेगा। हैंस I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो गया मेरे दोस्त, देखिए I1 बराबर हो गया मेरे दोस्त 16 और I2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ओके।